राधे राधे। स्वागत है आपका धर्मसार के नाम रस साधना सीरीज के 7वें दिन। दोस्तों, पिछले 6 दिनों से हम नाम रस की महिमा पर चिंतन कर रहे हैं। हमने जाना कि यह कलयुग में अनिवार्य है। हमने महामंत्र का रहस्य समझा। हमने मन न लगने की बाधाओं को जाना। हमने नाम को डर के खिलाफ कवच बनाया। और कल गजेंद्र मोक्ष से हमने पूर्ण शरणागति की शक्ति देखी जो मोक्ष दिलाती है। लेकिन अब आता है असली व्यावहारिक सवाल। मोक्ष तो ठीक है, पर मेरी ईएमआई का क्या होगा? शांति तो चाहिए, पर क्या मेरे बच्चे की स्कूल की फीस नाम जप से भर जाएगी? क्या नाम जप करने से मुझे वो प्रमोशन मिल सकता है जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं? आज का हमारा चिंतन है, क्या नाम जप से धन, सफलता और भौतिक समृद्धि भी मिल सकती है? ये एक लालची सवाल नहीं है, ये एक जरूरी सवाल है, क्योंकि हम सब इस संसार में रहते हैं और अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर है हां, बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन वैसे नहीं जैसे आप सोच रहे हैं। नाम जप कोई जादुई मंत्र नहीं है कि आप 108 बार जपें और आपके दरवाजे पर कोई पैसों का बैग रख जाए। ये उससे कहीं ज्यादा गहरे और निश्चित तरीके से काम करता है। आज हम उस आध्यात्मिक अर्थशास्त्र को समझेंगे कि नाम जप भौतिक सफलता कैसे लाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात हुई? धन और समृद्धि की देवी तो मां लक्ष्मी हैं और हम नाम जप कर रहे हैं नारायण का, तो हमें लक्ष्मी धी की कृपा कैसे मिलेगी? क्या हमें सीधे मां लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए? यह आपका भ्रम नहीं है, ये एक तार्किक प्रश्न है और इसका उत्तर हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही सुंदर पेड़ के सिद्धांत से दिया गया है। इसे बहुत ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सुंदर पेड़ है। आप उस पेड़ के हर पत्ते को, हर टहनी को, हर फूल को हरा भरा और स्वस्थ रखना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे? तरीका 1, अज्ञानता। क्या आप पानी की बाल्टी लेकर पेड़ पर चढ़कर हर एक पत्ते पर अलग अलग पानी डालेंगे? क्या यह संभव है? नहीं, ये मूर्खता है और असंभव है। तरीका 2, ज्ञान। आप बस उस पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं। जब आप जड़ में पानी डालते हैं तो क्या होता है? वो जड़ उस पानी को अपने आप सोखती है और पेड़ के हर एक पत्ते, हर टहनी और हर फूल तक उस पोषण को पहुंचा देती है। अब इस सिद्धांत को हमारे जीवन में समझिए। श्रीमद् भागवतम और अन्य शास्त्र हमें सिखाते हैं कि भगवान नारायण यानी कृष्ण इस पूरे ब्रह्मांड की जड़ हैं, सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण। और मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, भगवान शिव, इंद्र, अग्नि, सूर्य, ये सभी देवता और जीवन के सभी पहलू जैसे धन, ज्ञान, शक्ति, उसी एक जड़ से निकली हुई दिव्य शाखाएं और पत्ते हैं। चिंतन। जब आप धन के पीछे भागते हैं, सफलता के पीछे भागते हैं, तो आप पत्ते को पानी देने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आपको इतना तनाव, इतनी चिंता और इतनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी पत्ता सूख जाता है। लेकिन जब आप नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण हरे राम, तो आप सीधे इस ब्रह्मांड की जड़ यानी नारायण को सींच रहे हैं। और जब जड़ यानी भगवान आपसे संतुष्ट होती है तो क्या होता? वो जड़ यानी नारायण स्वयं ही अपनी अविभाज्य शक्ति यानी मां लक्ष्मी को निर्देश देती है कि मेरे इस भक्त के जीवन में कोई कमी मत रखना। मां लक्ष्मी भगवान नारायण से अलग नहीं है, वो उनकी शक्ति हैं। जब आप जड़ को पानी देते हैं तो पोषण पत्तों तक पहुंचना ही है, ये निश्चित है। आपको धन के पीछे नहीं भागना पड़ता। धन और सफलता, जो मां लक्ष्मी का ही स्वरूप हैं, आपकी ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि आपने स्रोत को यानी द सोर्स को प्रसन्न कर लिया है। यह है असली रहस्य। आप पत्ते को नहीं, जड़ को सींचें। यह तो हुई सिद्धांत की बात, लेकिन अब हम जानेंगे कि यह व्यवहारिक रूप से कैसे काम करता है। नाम जप हमारी सफलता के रास्ते खोलता कैसे है? इसके 3 मुख्य चरण हैं। पहला, नाम जप बुद्धि को शुद्ध करता है। सफलता या विफलता भाग्य से ज्यादा आपके निर्णयों पर निर्भर करती है। हम गलत निर्णय क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि चिंता, क्रोध, लालच और डर के बादलों से ढकी होती है।
नाम जप उस दिव्य ध्वनि से उन बादलों को हटा देता है। यह आपके मन को शांत और बुद्धि को तीक्ष्ण बनाता है। जब आपकी बुद्धि शुद्ध होती है तब आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। आप अवसरों को पहचान पाते हैं, आप सही लोगों से जुड़ते हैं। यही सफलता का असली सूत्र है। नाम जप आपको लकी नहीं बल्कि योग्य बनाता है। दूसरा, नाम जप कर्म के बंधनों को काटता है। कई बार हम देखते हैं कि हम मेहनत पूरी कर रहे हैं, बुद्धि भी सही लगा रहे हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के कुछ बुरे कर्म, प्रारब्ध कर्म हमारे रास्ते में बाधा बनकर खड़े होते हैं। नाम जप को शास्त्रों में सर्व पाप प्रणाशनम कहा गया है। यह सभी पापों का नाश करने वाला है। नाम जप की दिव्य धुनी एक आध्यात्मिक अग्नि की तरह है जो आपके उन बुरे कर्मों के बीजों को भून देती है जो आपकी सफलता को रोके हुए थे। जब वो बाधा ब्लॉकेज हट जाती है तो आपके वही प्रयास जो पहले विफल हो रहे थे अब फल देने लगते हैं। तीसरा, नाम जप योग क्षेम प्रदान करता है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्वयं ये आश्वासन देते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन यानी नाम जप करते हैं, योग उनके पास जो नहीं है जैसे धन, नौकरी, वो मैं उन्हें देता हूं। क्षेम और उनके पास जो है उसकी मैं स्वयं रक्षा करता हूं। चिंतन, भगवान आपके लालच को पूरा करने का वादा नहीं कर रहे बल्कि आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने का बीमा दे रहे हैं, और यह आश्वासन स्वयं भगवान का है। तो दोस्तों, इसका सार क्या है? हां, नाम जप से धन और सफलता मिलती है, लेकिन यहां एक बहुत सुंदर विरोधाभास है। महान भक्त ध्रुव महाराज का उदाहरण लीजिए। उन्होंने राज्य के लालच में ही तपस्या यानी जप शुरू किया था। वे दुनिया का सबसे बड़ा राज्य चाहते थे, लेकिन जब वे जप करते रहे तो नाम रस इतना मीठा था, इतना आनंददायक था कि जब स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और कहा, मांगो, क्या राज्य चाहिए? तो ध्रुव महाराज ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं तो कांच के टुकड़े ढूंढने निकला था और मुझे हीरा मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। यही नाम जप का जादू है। आप शायद धन मांगने के लिए जप शुरू करें, लेकिन नाम जप आपको धन भी देगा और साथ में वो संतोष भी दे देगा कि आपको उस धन की आवश्यकता ही नहीं महसूस होगी। ये आपको सफलता भी देता है और उस सफलता को पचाने की शांति भी देता है जो दुनिया के बड़े बड़े अरबपतियों के पास भी नहीं है। आपका आज का कार्य है, आज जब आप जप करने बैठें तो मांगने के भाव से न बैठें, शुद्ध होने के भाव से बैठें। भगवान से कहें, प्रभु मुझे धन नहीं, अपनी शुद्धि दो, मेरी बुद्धि को शुद्ध करो। जब आप शुद्ध हो जाएंगे तो सफलता मां लक्ष्मी स्वयं आपके पीछे आएगी। कल हमारी नाम रस साधना के 8वें दिन हम एक और बहुत ही संवेदनशील विषय पर चिंतन करेंगे, रिश्तों में मधुरता। भगवान का नाम हमारे पारिवारिक विवादों और टूटे रिश्तों को कैसे ठीक कर सकता है, इसे देखना मत भूलिएगा। राधे राधे।